नहीं बात नहीं रखे, हम वहाँ सात नीचे पे आते हैं, सात नीचे पे आते हैं। समय भी राजेश जी जरा देखिए, जदयू भी गुस्सा। अरे तो बोलना ही नहीं तो क्यों बुलाते हैं आप? सात नीचे पार्ट 2 पे मैं चला जाता हूँ, बुलाते सात, अब बाकी छोड़ रहा हूँ, सात नीचे पे जा रहा हूँ। आप ही के चैनल पे आज आपके देख रहा था, ओडीएफ में 3367 शहरी वार्ड ओडीएफ हो गया है और 182 नगर निकाय, 142 निकाय, नगर निकाय। एक दिन आपके चैनल पर मैं था जब सीतामढ़ी जिला को वहां के तत्कालीन डीएम, आज यहाँ कहीं सचिव हैं, और सीतामढ़ी को ओडीएफ कर दिए थे। तब न्यूज 18 को मैं धन्यवाद देता हूं कि सरकार के पोल खोला था कि सिर्फ कागजों पे वो ओडीएफ था, धरातल पे नहीं था। मैं डिस्कशन किया था और आपके यहाँ विशेष बुलेटिन नहीं, विशेष कार्यक्रम इस पे चला था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि धरातल से दूर सिर्फ सरकारी कागजों का मंजूर यह बजट है, इसमें कहां कोई दिक्कत है। अब बोलने ही के लिए नहीं कहते, लेकिन इनका हम बखिया उधारने के लिए नहीं है, हम इनको आंख खोलने के लिए हैं कि आप 16-17 सालों से मुख्यमंत्री हैं, आंख में धूल मत झोंपिए। ओडीएफ की बात कर, पटना में मंगल पांडे जी के घर के सामने झुग्गी झोपड़ी है, जहां नितिन नवीन भी एक मंत्री हैं, वहां आप जाएंगे शाम में, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले महिलाएं किस प्रकार से सोच के लिए निकलती है, आपकी आंखें झुक जाएंगी। जहां से मुख्यमंत्री का घर 500 मीटर पे है, ये ओडीएफ की बात करते हैं। पटना में किस झुग्गी झोपड़ी के सामने सरकारी शौचालय ठीक से है, काम कर रहा है? बेशर्मी की तरह लोग बजट पास करते हैं, बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। मैं पटना की बात करता हूं कि मंगल पांडे के मैं नाम दोबारा ले रहा हूं, उनके गेट के सामने पुल के नीचे झुग्गी झोपड़ी है। आप देखिएगा कभी शाम में, सुबह गुजरिएगा 4 बजे, किस प्रकार से वहां से बच्चियां, किस प्रकार से महिलाएं शौच के लिए निकलती हैं, कैसे आंखें झुक जाती होंगी, और सरकार देख नहीं रही है। सब बड़े बड़े लोग हैं वहां, मुख्यमंत्री और राज्यपाल सबका घर वहां है, तब ये हाल है। इसीलिए मैं कहा विवेक जी कि धरातल से दूर सिर्फ सरकारी कागजों का मंजूर नीतीश कुमार जी का यह 17वां 18वां बजट है। वरना गांगुली जी किस तौर पर इसे आप देख रहे हैं? आप अर्थशास्त्री की निगाह से देखिए, उस चश्मे से जरा बताने की कोशिश कीजिए कि इसके पहले और अब में कितना अंतर है। हालांकि पुरानी सरकारों से भी हम कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिनकी सरकार है सवाल उनसे होंगे। देखिए, बजट का जब भी हम लेते हैं, बजट हर साल कुछ आता है, कुछ नए नए उसके प्रोमिसेस रहते हैं, कुछ होते कुछ नहीं हो पाते। ये एक रेगुलर प्रोसेस है, हर साल कुछ होगा, कुछ अगले साल होगा। तो लेकिन अगर आप बजट को ओवरऑल देखें तो हम देखेंगे कि चूंकि इसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, साथ ही साथ उद्योग या कृषि जैसे सेक्टर्स भी एड्रेस्ड है, उसके साथ साथ आपका आधारभूत संरचना भी है, कल्याण भी है। तो ओवरऑल अगर एक अर्थशास्त्री के नज़र से हम देखें तो ये एक कंप्लीट बजट है जिसमें हर एक सेक्टर को एड्रेस किया जा रहा है। वही नहीं, सोशल सेक्टर का जो बजट है, जो सामाजिक सेवा है, उसमें 40% का इंक्रीज है, ये 40% उसमें दिया गया है। जबकि आपका सेकेंड स्टेटस है जनरल सर्विसेज का, जिसमें 27% लगभग है। तो ये सारा जो दिखा रहा है कि ये एक संतुलित बजट है। हाँ, हो सकता है कि 7 निश्चय पार्ट 2 का कुछ काम हो नहीं पाया है जो अब होगा, लेकिन इसमें कुछ इनिशिएटिव, जैसे कि महिला की जो उद्यमिता को जो बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आप जानते हैं कि महिला का वर्क पार्टिसिपेशन रेट ऑलरेडी 19% है, जो कि बहुत ही कम है। तो अगर इस तरह की उद्यमिता की तरफ से बढ़ावा दिया जाए तो उससे क्या होगा, एक तो महिला खुद जो है वो एम्पावर्ड होगी, साथ ही साथ वो और भी महिलाओं को नौकरी देंगी और जॉब जनरेशन होगा। उसके साथ साथ हमारा बिहार, जहाँ पे इंडस्ट्री का बहुत शॉर्टेज है और जहाँ पे हम लोग के यहाँ बहुत कुछ है जो हम लोग एकदम जमीन से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री लग सकता है, हमारे यहाँ बेट, ये तरह के गुण है हमारे लोगों में। विपक्ष जो सवाल कर रहा है वो आपसे भी जानना चाहेगा। ठीक है, इसमें ये है वो है, बात नहीं है। बात ये है कि जलेबी को खाने के बाद पेट गड़बड़ क्यों हो जाती है। सवाल इस बात को लेकर है कि जब सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ये बजट में इसके लिए ये मापदंड तय कर दिए गए हैं, तो सवाल ये है कि जो आज उदाहरण शक्ति सिंह यादव जी दे रहे हैं या फिर राजेश राठौर जी दे रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। अगर हम एथेनॉल की बात कर रहे हैं तो चीनी मिलें जो हैं वो बंद क्यों हो गई, धुआं क्यों नहीं निकलता, ये तो बराबर पूछा जाता है, तो इसका उत्तर नहीं मिल पाता। तो इस बजट का क्या मतलब है, ये कितना दूरगामी है, कितना प्रभावी है।
देखिए कोई काम तभी हो सकता है जब उसके लिए कोई इनिशिएशन होगा। तो बजट एक ये प्रोसेस है जिसमें इनिशिएशन हुआ है कि ये स्कीम है, यहाँ पे आपका एथेनॉल एड्रेस हो रहा है, यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एड्रेस हो रहा है, यूथ का जॉब का एंटरप्रेन्योरशिप का एड्रेस हो रहा है। लेकिन अब इसको धरातल में जान लाने के लिए यहाँ पे एक जो मिसिंग लिंक है वो है क्रियान्वयन का। वो बहुत जरूरी है कि बजट बना, लेकिन बजट में पैसा एलोकेट हुआ, लेकिन वो पैसा सही में सही लोगों तक पहुंचा कि नहीं और किस तरह से पहुंचा ये भी देखना जरूरी है। बजट तो सिर्फ आपका बन गया, वो बहुत अच्छी स्टेप है कि आपने ये कर दिया, लेकिन उसको अगर आप प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे तब जाके देखिएगा आपका आउटकम जो है वो आएगा। और ये हम ये भी देख रहे हैं जैसे स्वास्थ्य में या शिक्षा में जिस तरह से उसमें कुछ हद तक कुछ हुआ है। जैसे IMR रेट हमारा जो है वो 29 है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 30 है। मतलब हम लोग यहाँ पे तो अच्छा किए हैं, उसी तरह से ड्रॉप आउट भी घटा है, लेकिन सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे मिसिंग लिंक यही है कि आपका बन तो रहा है, सब कुछ आप अनाउंस भी कर रहे हैं, लेकिन उसको धरातल तक ले जाने के लिए जो प्रोसेस है फौज और तैयार करनी पड़ेगी। विपक्ष भी यही कह रहा था, विपक्ष का भी कहना यही था कि आप बनाते बहुत हैं, इंप्लीमेंटेशन आप नहीं कर पाते हैं। आपने योजनाएं बना दी, आपने कानून बना दिए, इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, तो सर बनाने का क्या फायदा है। तो पहले वैसे पहलवानों को तैनात करना होगा, सरकारी पहलवानों को, जो कि इस पर नजर रखें, जो काम करवाएं। अब नल जल वाला उदाहरण है, उससे शुरू करेंगे तो 3 घंटे का बजट हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा हमें इस पर अभी रोक लगानी होगी। और फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगली चर्चा होगी और बजट पर बहस लगातार होती रहेगी और खबरें लगातार जारी हैं।